नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विज़न एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार एमपीपीएससी के लिए यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशन इस चैनल के माध्यम से आपके लिए डाल रहे हैं। और उम्मीद है सारे सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसी सीरीज़ में हम कम से कम लगभग 80% हमने यूनिट 2 के सभी टॉपिक के एमसीक्यू लगा लिए हैं। हम इसी सीरीज़ में एमपी के इतिहास के प्रमुख प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसके लिए एमपी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके राजवंशों के प्रश्न के कुछ वीडियो में पहले डाल चुका हूं। पहले जो पार्ट हमने डाले हैं वे जो साथी नया है उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो भी साथी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि उन सारे वीडियो को एग्ज़ाम से पहले अच्छे से देख लें। और जो भी साथी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सिलेबस को दिखाते हैं। सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। और आज हमने 100 प्रश्न हल कर लिए थे। आज 101 से हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू सारी टॉपिकों को हल करेंगे। तो जो भी साथी है, शांति से पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिएगा और आंसर टिक करिएगा भाई, है ना। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं भैया, रानी दुर्गावती के हाथी सरमन को अकबर ने उपहार में मांगा था। इस मांग को लेकर किस सेनापति ने हमला किया था? ऑप्शन ए है बैरम खां, बी आसफ खां, सी राजा मान सिंह और डी अबुल फजल। करो भैया सभी आंसर, है ना। मेरे सभी भविष्य के भावी अधिकारी, अच्छे से आंसर करो। और जल्दी जल्दी से सिलेक्शन लेना अपने को, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आसफ खां, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि आसफ खां को अकबर ने भेजा था जब रानी दुर्गावती ने उनको मना कर दिया था कि हम सरमन को नहीं देंगे। और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, जो आपकी बात माने, अकबर को कहा था। तो इसीलिए 1664 में, कब नहीं, सॉरी, 1664 नहीं, 1564, 1564 में आसफ खां को भेजा था। आसफ खां को भेजा था किसके खिलाफ? रानी दुर्गावती के लिए आसफ खां को भेजा था कि आप जाओ और इनसे युद्ध करो। अगले प्रश्न पर चलो आप। प्रश्न है, ग्वालियर के दुर्ग को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसने कहा था? ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। सभी करो आंसर। सभी आंसर जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है भाई, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी अच्छे से आंसर करो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बाबर, है ना। तो जो बाबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा क्या थी इनकी? आत्मकथा थी इनकी भाई तुजुक ए बाबरी। क्या थी? तुजुक ए बाबरी। इस बाबरी, तुजुक ए बाबरी में इन्होंने इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा था, है ना। तो सभी ध्यान रखना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो और ये आत्मकथा किसकी थी भैया? तुजुक ए बाबरी, बाबर की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, महेश्वर अपनी साड़ियों के अलावा और किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अहिल्या घाट, ऑप्शन बी मदन महल, सी जहांगीर महल और डी कंदरिया महादेव। सही आंसर करो भैया। और कुछ स्टूडेंट हमारे घुमक्कड़ प्रजाति के भी रहते हैं, जो तो घूम के ही आए होंगे महेश्वर, मंडलेश्वर, है ना। और बहुत सारे साथी हमारे भी महेश्वर से जुड़े होंगे। और महेश्वर के बहुत सारे स्टूडेंट इंदौर में भी निवास करते हैं, सभी तैयारी करते हैं। तो सभी को पता होगा कि भैया महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आंसर करो सभी। तो जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अहिल्या घाट। यानी जो वास्तुकला साड़ियों के अलावा इसमें ये वास्तुकला, ये अहिल्या घाट जो है, आप जाके जब देखेंगे तो बहुत सारे घाट और बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, बघेलखंड में रीवा राज्य पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है विश्वनाथ सिंह, बी वेंकट रमन सिंह, सी मार्तंड सिंह और डी गुलाब सिंह। करो भाई आंसर सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वेंकट वेंकट रमन सिंह, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य कायथा से मिले हैं, यह किस जिले में है ना। ऑप्शन ए है इंदौर, बी उज्जैन, सी धार और डी देवास। करो साथियों आंसर। तो इसका जो आंसर है
ऑप्शन नंबर बी यानी उज्जैन, है ना। तो जो कायथा है कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है। और ऐसे ही एरण कहाँ है भाई, एरण को भी ध्यान रखो आप, एरण ये सागर में आता है ना, सागर में आता है। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शासक ने 1019 में महमूद गजनवी के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था, है ना। पूर्णतः तो विफल नहीं किया था लेकिन फिर भी कुछ हद तक महमूद गजनवी के आक्रमण को रोका था भाई। ऑप्शन ए है कुंकल देव, बी विद्याधर चंदेल, सी गंगेदेव और डी धंगदेव। तो सभी आंसर करो, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विद्याधर चंदेल, है ना। तो विद्याधर चंदेल ने उस समय महमूद गजनवी के आक्रमण को कुछ हद तक तो रोक ही दिया था, पूर्णतः तो नहीं रोक पाए थे, लेकिन बाद में फिर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 और 3 में बुंदेलखंड में किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। ऑप्शन ए है कालिंजर, महोबा, खजुराहो, बी ग्वालियर, नरवर और सी चंदेरी धार और डी है विदिशा और रायसेन। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कालिंजर, महोबा और खजुराहो, है ना, वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है किस मुस्लिम शासक ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भारी लूटपाट की और उसे क्षति पहुंचाई थी। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। करे सभी साथी आंसर करें अच्छे से भाई। तो इसका जो आंसर है भैया इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस समय महाकालेश्वर मंदिर में बहुत लूटपाट मचाई थी, क्षति पहुंचाई थी, है ना। तो इसका जो आंसर है इल्तुतमिश आएगा, है ना। और सन भी ध्यान रखो आप कब 1234 से 35 के बीच में, है ना, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। ऑप्शन ए है हुसंगसा 1406, बी दिलावर खां 1401, सी महमूद खिलजी 1435, डी नासुरुद्दीन 1398। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है साथी, अच्छे से लगाओ और जल्दी से सिलेक्शन ले लो भैया, है ना। बहुत इंतजार मत कराओ घर वालों को, क्योंकि आपके सिलेक्शन में आंखें बूढ़ी हो रही हैं उनकी, है ना। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी यानी दिलावर खां, है ना। और सन भी आपको ध्यान रखना है कब, 1401। और कहाँ पर, कहाँ ये भैया धार मांडू, है ना, सभी को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस प्राचीन नगर का नाम सादियाबाद हर्षोल्लास का शहर रखा गया था। सरल प्रश्न और पिछले प्रश्नों में भी इसको कहीं ना कहीं घुमाकर पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है उज्जैन, बी मांडू, सी धार और डी चंदेरी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मांडू। तो मांडू को जो है खुशी का शहर यानी सादियाबाद या हर्षोल्लास का शहर भी कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है प्रसिद्ध बुरहानपुर नगर की स्थापना ताप्ती नदी के तट पर किसने की थी। ऑप्शन ए है मलिक रजा, बी मलिक नासिर, सी आदिल खां, डी बहादुर शाह। करें भैया आंसर, बुरहानपुर वालों तुमको तो पता ही होगा, करो। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन क्षेत्र के सभी निवासी, सभी साथी करेंगे आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मलिक नासिर, है ना। तो एक सूफी संत थे, है ना, सूफी संत कौन, नासुरुद्दीन, ओ सॉरी, नासुरुद्दीन नहीं है, बुरहानुद्दीन। क्या नाम है, बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम क्या कर रहा था भैया, बुरहानपुर रखा गया था। अब अगले प्रश्न पर चलो। ये सन भी आपको ध्यान रखना, 1399। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में किस राजपूत शासक को पराजित किया था। ऑप्शन ए है राणा सांगा, बी मैदनी राय, सी बाज बहादुर और डी राजा मानसिंह। इतिहास अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे प्रश्न आपको बनने चाहिए भाई, है ना। और एग्ज़ाम दूर नहीं है, अब बहुत पास है एग्ज़ाम। 26 अप्रैल को टारगेट रख के सारे वीडियो बना रहा हूँ
और उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। प्रश्नों के लेवल भी ठीक ठाक है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे भैया आपसे एग्ज़ाम में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मेदिनी राय, है ना। तो जो 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूत शासक किसको, मेदिनी राय को पराजित किया था। अब इसको थोड़ा सा देखो, पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना। इसमें बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके बाद 1527 जो खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा को पराजित किया था इसने, है ना। इसके बाद 1528 आपने देख ही लिया है, चंदेरी का युद्ध। इसके बाद 1529 घाघरा का युद्ध, किसका भैया, घाघरा का युद्ध हुआ था, और इसमें इसने अफगानों को पराजित किया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको एक करके लिख के बता दिया। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, अकबर ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध गोंडवाना अभियान 1564 का नेतृत्व किसे सौंपा था, है ना। तो अब सभी ने इसका आंसर देख लिया है, तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। आसफ खान इसका आंसर है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधियाँ मध्य प्रदेश में एक साथ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मांडू, बी सारंगपुर, सी राजगढ़ और डी शाजापुर। तो इसका जो आंसर है भैया, सरल प्रश्न है, सारंगपुर। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये जो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधियाँ कहाँ भैया, सारंगपुर में है। अगले प्रश्न पर चलो। आधुनिक भोपाल रियासत की स्थापना 1724 ईसा में करने वाला अफगान शासक कौन था। ऑप्शन ए है यार मोहम्मद खान, बी दोस्त मोहम्मद खान, सी बजीर मोहम्मद और डी फैज़ मोहम्मद। तो इसका जो आंसर है दोस्त मोहम्मद खान, है ना। इन्होंने ही भोपाल रियासत की स्थापना भैया की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे डिटेल्स, क्योंकि समय बहुत लंबा हो जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर बात करके निकल लेते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी सुरक्षा के लिए भोपाल में किस प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है चमन महल, बी फतेहगढ़ किला, सी राहतगढ़ किला और डी गिन्नौरगढ़ किला। करो सभी साथी आंसर फटाफट। तो इसका जो आंसर है भैया ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहगढ़ का किला 1720 से 1726 के बीच में, है ना, ध्यान रखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भोपाल रियासत की वह पहली महिला शासिका कौन थी जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर शासन संभाला था। ऑप्शन ए है सिकंदर जहां बेगम, बी कुत्सिया बेगम जिन्हें गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, सी शाहजहां बेगम, डी सुल्तान जहां बेगम। तो इसका जो आंसर है भैया, है ना, कुत्सिया बेगम है। इन्हीं के बाद, कुत्सिया बेगम के बाद ही पूरा जो है जो महिला शासिका थी उनका शासन स्टार्ट हो गया था, है ना। तो कुत्सिया बेगम इसका आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलो आप। प्रश्न है, भोपाल में मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण किस बेगम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए है शाहजहां बेगम, बी सिकंदर जहां बेगम, सी सुल्तान जहां बेगम और डी कुदसिया बेगम। करो भैया, भोपाल क्षेत्र के सारे छात्र साथी निवासी सभी घूम घूम कर आए होंगे यहाँ तो सभी, क्योंकि इतिहास की वे सारी चीज़ें तो घूमना ज़रूरी है भैया जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और चीज़ें फिक्स रहती है उसके बाद। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिकंदर जहां बेगम, है ना। मोती मस्जिद और मोती महल इन दोनों का निर्माण किसने कराया था भैया, तो सिकंदर जहां बेगम ने। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे। ये कौन हो गया भैया, कौन थे, है ना, टाइपिंग एरर है ये, कौन थे। ऑप्शन ए है राजा भोज, बी उपेंद्र कृष्णराज, सी गांगे देव, डी सिंधुराज। तो इसका जो आंसर है भैया उपेंद्र कृष्णराज, जो परमार वंश के संस्थापक हुआ करते थे। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, भोपाल रियासत का भारतीय संघ में औपचारिक रूप से विलय किस तारीख को हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी 1 जून 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी है 1 नवंबर 1956। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, है ना, पूछा भी जा चुका है और पूछने की संभावना भी है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न भी मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं लगभग 6-7 साल के, वे सारे कराऊंगा, और आप देखना कि सीधे सीधे प्रश्न उठाए गए हैं वहाँ से, है ना,
सीधे सीधे एज इट इज़ ऐसा आपको 5-6 प्रश्न मिल जाएंगे जो सीधे सीधे उठा के डाल दिए हों। और आप बात नहीं मानोगे, अभी 2022 21 22 में जैसे 21 में जो प्रश्न पूछा गया था, एज इट इज़ 2 प्रश्न 22 में पूछ लिए गए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा है ना। तो ऐसे तैयारी थोड़ी स्ट्रेटेजी से करो तो सिलेक्शन स्मार्ट स्ट्रेटेजी से करो, क्योंकि स्मार्ट तैयारी का ही मतलब है, अदरवाइज ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई। तो इसका जो आंसर है 1 जून 1949 भारतीय संघ में भोपाल रियासत का विलय हुआ था। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न 1938 में जो प्रजामंडल, भोपाल प्रजामंडल के प्रमुख नेता और संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मास्टर लाल सिंह, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी शाकिर अली खान, डी मौलाना तरजी मशरिकी। करें भाई सभी आंसर। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। तो इन्होंने ही प्रजामंडल की प्रमुख नेता थे और संस्थापक के अध्यक्ष के रूप में भी यही थे। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान भोपाल के किन दो सगे भाइयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है फाजिल और आदिल मोहम्मद खान, बी बली और नज़ीर मोहम्मद, सी शेर और दिलेर खां, और डी सादात और वारिश खां। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फाजिल और आदिल मोहम्मद खान, जो सीहोर के आसपास निवासी थे, और इन्होंने उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था उस क्षेत्र से। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है सिंधिया राजवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है महादजी सिंधिया, बी राणोजी सिंधिया, सी दौलत राव सिंधिया, और डी जीवाजी राव सिंधिया। तो इसका जो आंसर है भैया, क्या इसका आंसर बी यानी राणोजी सिंधिया, है ना। सिंधिया राजवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में राणोजी सिंधिया ने की थी। अब अगले प्रश्न पर चलो। शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी उज्जैन, सी शिवपुरी, और डी धार। करें भैया सभी साथी आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उज्जैन, है ना। उज्जैन जो है सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है ग्वालियर में स्थित भव्य जयविलास पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है महादजी सिंधिया, बी जयाजी राव सिंधिया, सी माधवराव सिंधिया, और डी दौलत राव सिंधिया। करे भाई मेरे सभी साथी आंसर करो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। ऐसा कोते वोते नहीं करना अपने को पढ़ाई में, बिल्कुल भी सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से पढ़ो। और ये बाबू सोना वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जिनको ये करना है ना, उनको ये ठंड में क्या करते हैं कि बिस्तर में पड़े रहते हैं और इनका फ़ोन चलता रहता है, और जब घर वाले आते हैं धीरे से फिर पुस्तक लेके बैठ जाते हैं। तो दिखावे की पढ़ाई मत करो साथियों, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या है इसका आंसर? बी जयाजी राव सिंधिया, है ना। जयाजी राव सिंधिया जो है 1874 में जय विलास पैलेस का निर्माण इन्होंने करवाया था, है ना। तो इसको ध्यान रखना भैया, जय विलास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलो। किस वर्ष सिंधिया रियासत की राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए है 1731, बी 1810, सी 1818, और डी 1857। करेंगे सभी साथी आंसर। तो इसका जो आंसर है भाई 1810 यानी दौलत राव सिंधिया ने जो है उस समय अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी दौलत राव सिंधिया के द्वारा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ग्वालियर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए है जयाजी राव सिंधिया, बी दौलत राव सिंधिया, सी जीवाजी राव सिंधिया, और डी माधव राव सिंधिया। तो इसका जो आंसर है भैया ऑप्शन नंबर ए यानी जयाजी राव सिंधिया ने उस समय स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के राजा प्रमुख रूप से थे। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए है यशवंत राव होलकर, बी मल्हार राव होलकर, सी तुकोजी राव होलकर, और डी खांडे राव होलकर। तो इसका जो आंसर है भैया इसका जो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी मल्हार राव होलकर,
है ना। 1732 में मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना इंदौर में की थी। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए है उज्जैन, बी महेश्वर, सी मांडू और डी खरगोन। तो इसका जो आंसर है, सभी को पता भैया कि महेश्वर को रानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को राजधानी बनाया था इंदौर के बजाय। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर का जन्म स्थान चौंडी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, है ना। तो जिन्होंने अच्छे से डिटेल से पढ़ा हो उसको पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज जान लेना। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी है राजस्थान। तो जो वर्तमान का महाराष्ट्र है भैया, एक सेकेंड, हाँ, ये वर्तमान का जो महाराष्ट्र है ये प्राचीन में चोंडी नामक स्थान पर किनका, अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, है ना। जन्म स्थान से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको डाला है। अगले प्रश्न पर देखो, होलकर राज्य और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1803, बी 1818, सी 1857 और डी है 1761। तो इसका जो आंसर है भैया, सभी को पता है 1818 में जो है मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इंदौर होलकर रियासत के शासक कौन थे? ऑप्शन ए है यशवंत राव होलकर, बी तुकोजी राव होलकर द्वितीय, सी मल्हार राव होलकर तृतीय, मल्हार राव तृतीय और सी शिवाजी राव होलकर। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तुकोजी राव होलकर द्वितीय, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय इंदौर में होलकर रियासत के शासक के रूप में तुकोजी राव होलकर द्वितीय थे। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, इंदौर में स्थित लाल बाग पैलेस कौन कौन नहीं गया भैया? और अगर नहीं गया है, आज ये वीडियो देख लो, अगले संडे इधर उधर मत जाना घूमने फिरने, एक बार लाल बाग पैलेस भी देखे आना। बाहर कुछ लगा होगा तख्ती वक्ती तो उसमें पढ़ लेना। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ऐतिहासिक चीज़ें तो कम से कम देख लो, बाकी चीज़ें तुम जाओगे मेघदूत गार्डन। चलो प्रश्न देखो आप। लालबाग पैलेस का निर्माण कार्य किस शासक ने करवाया था? तुकोजीराव होलकर द्वितीय, बी शिवाजीराव होलकर, सी यशवंतराव होलकर द्वितीय और डी मल्हार राव होलकर प्रथम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शिवाजीराव होलकर, है ना। जो लालबाग पैलेस का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ कराया था? तो इसमें थोड़ा सा भैया है ना, यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना। इसका आंसर ऐसा भी बताया जाता है कि जो शिवाजीराव होलकर ने इनका निर्माण प्रारंभ करवाया था, और जो पूर्णतः है तुकोजीराव ने, पूर्णतः इसको किसने करवाया था? तुकोजीराव होलकर ने। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलो अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर के राजपूत शासकों को हराकर इसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए है फतेहनगर, बी इस्लाम नगर, सी भोपाल और डी जहांगीराबाद। करेंगे भैया सभी आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इस्लाम नगर करा था किसका? जगदीशपुर का नाम, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलो। भोपाल की वह नदी जिसके जल में राजपूतों का रक्त मिलने के कारण उसका नाम हलाली पड़ा। सोचो, राजपूतों ने देश को बचाने में बहुत योगदान दिया भैया, और उस पर से प्रश्न बना है। तो ऑप्शन ए है बेतवा, बी ताल नदी, सी सीवान और डी पार्वती। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ये ताल नहीं भाई, ये थाल नदी है, इसका नाम है ना। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये थाल नदी है ना। जो थाल नदी है ऑप्शन नंबर बी, वह हलाली उसका नाम पड़ा था राजपूतों के खून के कारण। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न, होलकर राज्य में आधुनिक शिक्षा और समाज सुधार किसके द्वारा किया? ऑप्शन ए है अहिल्याबाई, बी तुकोजी राव द्वितीय, सी शिवाजी राव होलकर और डी यशवंत राव द्वितीय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तुकोजी राव द्वितीय। तो इनके द्वारा आधुनिक शिक्षा और समाज सुधार का प्रमुख कार्य इनके द्वारा किए गए थे। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, महादजी सिंधिया ने किस मुगल सम्राट को मराठा संरक्षण में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? ऑप्शन ए है अहमद शाह,
बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह जफर और डी है मोहम्मद शाह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है महिंदपुर की प्रसिद्ध लड़ाई 1817 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। प्रश्नों को भी ढंग से पढ़ा करो भैया। जो माहिदपुर है, अब इसकी लड़ाई कब हुई थी तो यहाँ सन भी दे रखा है ना। तो कुछ प्रश्नों में भी हल है, कुछ ऑप्शन में भी हल है, इसी तरह के प्रश्न बनाए गए हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है सिंधिया सेना को, बी होलकर सेना को, सी भोपाल की सेना को और डी है गोंड राजा को। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी होलकर सेना को माहिदपुर की प्रसिद्ध लड़ाई में 1817 में अंग्रेजों ने पराजित किया था। अगले प्रश्न पर चलो, और ये अंतिम प्रश्न है भैया। 1857 के विद्रोह में सीहोर की सिपाही बहादुर सरकार का गठन करने में किनका मुख्य योगदान था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान जो आप जानते हैं, पहले प्रश्न में मैंने बताया था आपको, सी वली शाह और डी है चैन सिंह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, है ना। तो ये हमारे 140 प्रश्न जो मध्य प्रदेश में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश वाले हमारे जो एक टॉपिक है यूनिट 2 का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके 140 प्रश्न सफिशिएंट है, सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसमें समाहित हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक मैं यूनिट 2 का लेकर आऊँगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जो प्रश्न बन सकते थे वे सारे प्रश्न उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। और जो भी साथी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहा है, तो भैया ध्यान रखें 26 अप्रैल की जो एग्ज़ाम है उसी को टारगेट करके ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, है ना। तो जो भी साथी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखकर कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना भाई, है ना। और अंत में यही, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।